हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक डिफरेंट सा वीडियो, क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने अभी इस टॉपिक से लेडीज रिलेटेड, लेडीज प्रॉब्लम, पीरियड्स, इन सब पे कभी बात नहीं की है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज करूँ, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई यार। मतलब इतना डर लगता था, इतने वीडियोस देखे, इतने रिव्यूज देखे, उसके बाद कहीं जाके हिम्मत जुटा के मैंने ये मेंस्ट्रुअल कप मंगवाया है। ये मेरा है सिरोना का पैड फ्री पीरियड्स मेंस्ट्रुअल कप। अभी बहुत सुना है मैंने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, बहुत लोग इसके साइड इफेक्ट्स बताते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं, इसको कैसे यूज करना है, मतलब बहुत डिटेल में वीडियो मिल रहे हैं। लेकिन जब तक आप यूज नहीं करते हो ना, तब तक आप इस चीज से होके नहीं निकलते हो। क्योंकि सुनने में हमको बहुत इजी लगता है कि ठीक है यार, इंसर्ट ही तो करना है, लेकिन गाइस इतनी बड़ी चीज आप अपने बॉडी पार्ट्स में इंसर्ट कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं डर जरूर लगेगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही था, मुझे भी बहुत डर लग रहा था इसको यूज करने से पहले। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं यूज करोगे ना, तब तक आपको नहीं समझ में पड़ने वाला। तो यही जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के फायदे क्या है। लाइक आपको इरिटेशन नहीं होती है जो पैड के थ्रू, या जो हम नैपकिन, कपड़ा, कोई जो कपड़े यूज करते हैं उनके थ्रू, जो आपको, क्योंकि वो वेट हो जाता है यूज करने से, चाहे आप जेल वाला पैड यूज करो या कोई भी यूज करो, वो थोड़े टाइम बाद, मतलब 4 to 5 आवर्स के बाद आपको इरिटेट होने लग जाती है आपकी स्किन वहां से। तो यही चीज है कि आप अगर पैड यूज करोगे तो इरिटेशन होगी। और जो पैड के थ्रू, मतलब जो बहुत टाइम तक आप कपड़ा यूज कर रहे हो, पैड यूज कर रहे हो, उससे जो बीमारियां होती है आपको वो नहीं होगी। जो पैड की स्मेल आती है वो नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो हम बोलते हैं पीरियड्स में स्मेल आती है, वो पीरियड्स की स्मेल नहीं होती है। वो नॉर्मल जो आप पैड यूज कर रहे हो उसका जो जेल होता है, वो अगर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत देर तक वो उसी फॉर्म में रहता है, मतलब वहीं पे आपके वेजाइना के वहां पे रहता है, तो वहां पे स्मेल आने लग जाती है। तो पीरियड की स्मेल नहीं होती है, वो हमारे पैड की या क्लोथ की स्मेल होती है। और नेक्स्ट, आपको जो अनकंफर्टेबलनेस होती है, आप बहुत अनकंफर्ट रहते हो, आप जब योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो हम नॉर्मली, मतलब पीछे हमारे चेक करते रहते हैं, अरे यार स्टेन तो नहीं लगा, दाग तो नहीं लगा। तो वो वाली प्रॉब्लम भी आप जब मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हो तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। तो ये मैं श्योर हूँ कि जब हम मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो लीकेज वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। ये मैं 100% आपको लिख के दे दूं। तो मतलब इन चीजों से आप बिल्कुल फ्री हो सकते हो। तो गाइज, मुझे जब ये मिला था तो मुझे ऐसा लगा था यार, ये इतनी बड़ी चीज, लाइक ये वाला साइज आपके बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, मतलब आपके वेजाइना में ये किस तरीके से जाएगा, कैसा ये फील होगा, इरिटेट तो नहीं करेगा। तो ये जो जितना भी डर है आपका, वो किसी के वीडियो देखने या रिव्यू देखने से नहीं निकलता है, जब तक कि आप खुद अच्छे से एक्सपीरियंस ना कर लो। तो मेरा जो वीडियो है वो इस पे नहीं है कि ये बिल्कुल भी डर नहीं है, ये नहीं है। जब तक आप इसको यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं कुछ टिप्स दूंगी, मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, मैंने जो गलती करी वो आप ना करें, या मतलब कुछ ऐसे टिप्स जो आप लोगों के लिए यूजफुल है जब आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करो। तो बस आज का वीडियो वही होने वाला है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कुछ ना कुछ टिप्स आई होप आपके लिए बहुत यूजफुल रहे। तो जो मेंस्ट्रुअल कप को देखते ही जो मेरे मन में आया था कि यार, ये इतना बड़ा चीज आपके वेजाइना के अंदर इंसर्ट होने वाला है, सोचो आप, साइज देखो इसकी। तो मुझे भी बहुत डर लगा था जब ये मुझे इनिशियली मिला था। और मिलने के बाद भी गाइज, मैंने जब मेरे पीरियड्स आए थे तो मैंने इसको यूज ही नहीं किया, मुझे इतना डर लग रहा था। मुझे लगा ठीक है, मंगवा लिया, कोई नहीं, पैसे वेस्ट हुए, लेकिन मैं इसको नहीं यूज कर सकती। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना था, तो वीडियो तो बनाना ही था, यूज तो करना ही था। तो मैंने बहुत ही हिम्मत जुटा के इसको यूज करने के लिए मैं गई। लेकिन मैं आपको इसके मेरे साथ क्या हुआ उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो मटेरियल में मिलता है आपको, मतलब सिलिकॉन ही कप होता है, लेकिन एक सॉफ्ट वाला होता है और एक थोड़ा थोड़ा सा हार्ड वाला होता है। तो जो सॉफ्ट वाला होता है वो उन वुमेन्स के लिए अच्छा होता है जो कि घर के काम में रहती है, मतलब घर पे ही रहती है, ज्यादा उछल कूद भागा दौड़ी वाला काम नहीं होता है, उनके लिए वो सॉफ्ट वाला कप यूज कर सकते हो। लेकिन जो स्पोर्ट्स वुमन है, जो स्पोर्ट्स में जाती है, उनकी भाग दौड़ वाली जिंदगी है, भाग के उनको बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, या उछल कूद करना है, हाँ, जो वर्किंग वुमेन्स होती है, उनके लिए थोड़ा सा जो हार्ड वाला कप होता है वो आप यूज कर सकते हो। तो इसमें दो रहता है, सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड वाला। और साइज की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 3 साइज मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। जो सिरोना का है उसमें 3 साइज मिलते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, किसी में लार्ज और सिर्फ स्मॉल साइज है, मीडियम साइज नहीं है।
ये मेरा लार्ज साइज का है, तो जो मतलब 25 साल से ज़्यादा वाली गर्ल्स है, वुमेन्स है, उनके लिए यूज़ होता है। और जो एक मदर होती है, लाइक उन्होंने अपने बेबी को बर्थ दिया है, उनके लिए यूज़फुल होता है। तो दोनों क्राइटेरिया मेरे साथ अच्छे से फिट होते हैं, इसीलिए मैंने ये लार्ज साइज मंगवाया है। और इसका डिसएडवांटेज है कि आपका डर, जब तक आपका ये डर नहीं निकलेगा, और डर कब निकलेगा, रिव्यूज देखने से, वीडियो देखने से नहीं निकलेगा गाइस, जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे। तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट जब मुझे कप मिला तो उसको देखते ही मैं भी डर गई थी कि यार ये क्या चीज़ है। मुझे नहीं पता था कि यार ये इस तरीके से, मतलब देखा था मैंने वीडियोस, लेकिन जब तक आप इसको हाथ में लेके फील नहीं करोगे और आपको लगेगा कि अब ये वाला पार्ट आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट होने वाला है, तो आपका डर बहुत ज़्यादा, हिम्मत ही नहीं होगी मतलब आपकी। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे लगा नहीं यार मुझे नहीं यूज़ करना है इसको। फर्स्ट पीरियड आए थे, इसको आने के बाद तो मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, एज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई थी इसको यूज़ करने की, नहीं किया। लेकिन जब सेकंड पीरियड आए थे मेरे, तो मैंने इसको यूज़ करने के लिए बाथरूम में लेके गई। तो मोस्टली आपने वीडियोस में देखा होगा कि आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और आपको इंसर्ट करना है ये वाली पार्ट। तो ये चीज़ भी आप देखो, ये भी छोटी नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा साइज है। तो ये भी आपके वजाइना के अंदर जाएगा, तो वो भी नहीं कंफर्टेबल होता है यार इतना। तो मैंने भी यही किया, मैं भी इस तरीके से इसको अपने बॉडी पार्ट में इंसर्ट करी थी, लेकिन नहीं हो पाया यार वो, मतलब लिटरली गाइज मैं रोने लग गई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं फिर से बाथरूम से बाहर आ गई, मुझे नहीं यूज करना था उसको। तो फिर बाद में मुझे लगा यार जब सब लोग यूज कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं यूज कर सकती। मैं फिर से बाथरूम में गई और मैंने इसको यूज करने के लिए फिर मैं थोड़ी सी देर बैठी, वीडियोस देख रही थी क्या कैसे इंसर्ट करना है, क्या करना है। और मैंने क्या किया, जैसे हम एक पराठा रोल करते हैं, लाइक रोल करते हैं, इस तरीके से आप इसको रोल कीजिए। इस तरीके से मैंने इसको रोल किया अच्छे से और उसके बाद इंसर्ट किया, तो बहुत ही इजीली इंसर्ट हो गया। और गाइज सबसे अच्छी पोजीशन में आपको बताऊं तो आप बाथरूम में जाइए और जो पोर्ट है आपका, उसके ऊपर आप अपना एक लेग ऊपर रखिए और एक लेग आप नीचे रखिए। वो जो पोजीशन है उसमें बहुत ही इजीली अच्छे से इंसर्ट हो जाता है। तो आप वो एक पैर ऊपर रखिए, एक पैर नीचे रखिए और उसके बाद आप इसको इस तरीके से फोल्ड कीजिए लाइक पराठा। और उसके बाद आप इसको यहाँ से नीचे से थोड़ा सा पकड़ के और उसके बाद आप इसको इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इंसर्ट करोगे आपको थोड़ा सा यहाँ से पुश करना पड़ेगा और पुश करने के बाद जैसे ही आप करोगे पॉप हो जाएगा, मतलब कि आपको आपके अंदर जाके ये ओपन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप हमेशा आप जब भी इंसर्ट करोगे उसी टाइम वो पॉप हो जाएगा, खुल जाएगा अंदर जाके। कभी कभी वो थोड़ा से टाइम के बाद खुलता है, 2-3 मिनट लग जाते हैं, लेकिन हाँ आपको फील हो जाएगा अंदर से कि कुछ आवाज आई है, लाइक पॉप की आवाज आती है, तो आपको फील हो जाएगा कि वो ओपन हो गया है यहाँ से। तो अच्छे से वो अभी यूज करने के लिए रेडी हो गया है वो कप। तो जैसे ही आप इसको यूज करोगे और को फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़ा सा लगेगा कि आपकी बॉडी, क्योंकि यार इतना बड़ा चीज अगर आप अपनी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो तो फील तो होगा ना। और वो भी चीज कि आप 24 आवर्स अपने अंदर रख रहे हो, तो आपको थोड़ी सी इरिटेशन होगी, लेकिन वो 1 या 2 दिन के लिए 1-2 दिन आपका माइंड भी सेट नहीं होता है, उस माइंड में भी चलता रहता है नहीं कुछ चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो चीज़ आपको 1-2 दिन थोड़ी सी इरिटेशन होगी। लेकिन उसके बाद गाइज आप इस चीज़ के यूज टू हो जाओगे। मतलब अभी मेरा ये है कि मुझे कोई बोले आपको पैड यूज़ करना है तो नो, आई सेड नो टू पैड, मुझे सिर्फ ये ही यूज करना है। मतलब मैं कंफर्ट हो गई 2-3 पीरियड्स में ही, मैं अच्छे से कंफर्टेबल हो गई इस चीज को लेके। मेरे मन में ऐसा था कि यार चलो ये एकदम सेफर साइड है, लाइक आपको इसको रिमूव करना है और आपके पोर्ट के अंदर निकालना है। अब बात आती है कि इसको रिमूव कैसे करना है। तो ये लाइक दिस आपके विजाइना के अंदर है और ये जो स्ट्रीम है वो आपके बाहर रहती है। इस तरीके से आपको सिर्फ इसको निकालना है, खींचना है और वो बाहर आ जाएगा। लेकिन बेस्ट चीज़ यही है कि आप बाथरूम में यूज़ करो और अपने पोर्ट के आसपास ही उसको यूज़ करो, क्योंकि जब हम इसको रिमूव करते हैं तो गाइस हमारा ब्लड थोड़ा बहुत निकलता ही है, गिरता ही है। हाँ ठीक है, अगर आप 2 से 3 घंटे के अंदर ही उसको निकाल रहे हो तो ब्लड अगर आपका यहाँ तक आया है तो वो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिल हो गया है, वो यहाँ तक आ गया है, तो वो ब्लड आपका नीचे निकलता ही है। तो सेफर साइड वही है कि आप उसको बाथरूम में यूज करो। और गाइस जब आप इसको यूज करते हो तो आपको पी की, पू की, लाइक
आपके जो फार्ट्स होते हैं उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको लगेगा यार मैं पी करने जाऊंगी तो कैसे, मतलब टॉयलेट करने जाऊंगी तो बाहर ना आ जाए। तो गाइस ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका टॉयलेट का पार्ट और ये जो जहाँ पे इंसर्ट होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। तो आपको पी करने में या आप पोटी करने में, मतलब किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप एकदम एक बार आप इसको यूज करो, आप एकदम फ्री हो जाओ। जब आपको इसको निकालना है, आप जब आप इंटेंशनली निकालेंगे तभी वो निकलेगा, अदरवाइज वो एज इट इज आपके अंदर रहेगा। तो गाइज इसको यूज करने का तरीका है कि आप सबसे पहले अपने हैंड वॉश कर लो। आपके हैंड एकदम क्लीन होने चाहिए। और उसके बाद जब आप फर्स्ट यूज करो उसको, लाइक एवरी पीरियड्स जब आप फर्स्ट यूज करो तो उसको अच्छे से पानी में उबाल लो, स्टेरलाइज कर लो। तो जैसे हम बच्चे की दूध की बोतल स्टेरलाइज करते हैं वैसे ही आपको करना है, ताकि इसके जितने भी बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाए। आपको बार बार में इसको स्टेरिलाइज करने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम जब यूज करो तब जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली एक बार इसको स्टेरिलाइज करो और उसके बाद जब आप इसको अगेन इंसर्ट करते हो, लाइक ब्लड निकाल के, और फिर से जब विजाइना में डालते हो तो आप इसको नॉर्मल पानी से आप वॉश कर लो। मतलब कोई भी सॉप वगैरह आपको बार बार नहीं यूज करनी है इसके साथ। हमेशा आपको नॉर्मल वाटर से या गुनगुने पानी से आप इसको अच्छे से वॉश कर लो पानी से, और अगेन आप इसको यूज कर सकते हो। और जब आप इसको फिर से आपको रखना है, पीरियड्स आपके खत्म हो गए तो एक बार फिर से आप इसको बॉईल करके अच्छे से पानी में, और उसके बाद रख लो। तो आप एक अलग से बर्तन रखो बॉईल का, जो सिर्फ इसके लिए ही यूज होएगा, इसको बॉईल करने के लिए यूज आएगा, वैसा ही कुछ यूज करो। और मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी कि कभी भी आप जब इसको यूज करो तो आपके नेल्स बढ़े हुए नहीं होने चाहिए। लाइक मेरे तो कभी बढ़े हुए होते ही नहीं है, लेकिन आपके ये वाला ये जो राइट हैंड है वो कभी भी आपका नेल्स नहीं बढ़ा होना चाहिए, क्योंकि आप इसको जब इसको रिमूव करते हो तो आपके नेल्स से आपके वेजाइना पे भी लग सकती है, या फिर आप जब इसको निकालते हो तो आपका ब्लड वगैरह भी आपके यहाँ पे नाखून पे लग सकता है, जो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा गंदी चीज है वो। लाइक अगर आपके नेल्स वगैरह पे लग जाता है या वो रह जाता है, अच्छे से वॉश नहीं होता है, इन्फेक्शन हो सकता है उससे। तो आप हमेशा अपने नेल्स क्लीन रखो। और अगर आपको नेल्स बढ़ाने की आदत है, नहीं कट करना है, तो आप ग्लव्स पहन के इसको यूज करो या ग्लव्स पहन के इसको रिमूव करो। तो हमेशा बेटर यही है कि आप हमेशा ग्लव्स का यूज करो। तो सबसे अच्छी बात है कि जो इन्फेक्शन होता है, जो आप एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हो, या आपको बहुत इरिटेशन जो हो रही है, आप अनकंफर्टेबल हो, उन सब से आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल सकता है अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करना स्टार्ट कर दो। तो गाइज बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के यूज करो। और अगर लगेगा आपको कि डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही, तो एक बार मेरा वीडियो देख लो, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस वही था। सो गाइस ये था मेरा वीडियो अबाउट मेंस्ट्रुअल कप। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल रहा होगा। ये वीडियो जो है आपके थोड़ा सा डर भगाने के लिए, थोड़ा सा भी अगर यूज आ जाए तो मेरा वीडियो बनाना वर्थ हो गया। सो प्लीज गाइज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।